वर्किंग प्रोफेशनल के जीवन में संघर्ष क्यों बढ़ रहा है? वर्किंग प्रोफेशनल के जीवन में संघर्ष क्यों बढ़ रहा है? साथियों, जानना चाहते हैं इस संघर्ष का कारण क्या है? साथियों, इस संघर्ष का कारण है कि दिन प्रतिदिन के हमारे कार्य और जीवन के बीच संतुलन करना होगा। जब हम संतुलन करना या संतुलन करने की कला में पारंगत नहीं होते तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और ऐसे में हमें मानसिक तनाव, अवसाद और एंग्जाइटी की समस्याएं घेर लेती हैं साथियों। और आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन समस्याओं से पीड़ित हैं साथियों, यदि आप भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, आपके जीवन को बदलने वाला है, आपके जीवन को बेहतर करने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपको सिखाएगा कि आप अपने कार्य और अपने जीवन में किस तरह से संतुलन स्थापित कर सकते हैं। साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 वर्षों से हज़ारों लोगों के जीवन में वैल्यू एडिशन करने का मौका मिला है, उनको जीवन बेहतर करने का मौका मिला है। आज जिस जानकारी को आपके साथ लाया हूँ, निश्चित रूप से ये आपके जीवन को ही नहीं बदलेगी, आपके जीवन को बेहतर करेगी साथियों। यदि आपने इसकी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स को अपने जीवन का अंग बना लिया साथियों, तो आपके जीवन में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आएगा और आप कभी भी किसी तनाव के, किसी अवसाद के, किसी उत्तेजना के, किसी चिंता के ग्रसित होने से बच जाएंगे साथियों। और आप समृद्धि की तरफ आपके जो बढ़ने वाला मार्ग है उसमें आपको दिनों दिन रात तरक्की मिलेगी, समृद्धि मिलेगी साथियों। हमारा चैनल समृद्धि का सागर हमेशा ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आता है जो आपके जीवन को बेहतर करती है। और साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो साथियों शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जन सेवा ही समृद्धि का सार है और जन सेवा ही समृद्धि का द्वार है। और साथियों, हमारा मिशन है कि हम 10 लाख ऐसे लोगों की कम्युनिटी बना रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और उसमें हमें दिन रात सफलता मिल रही है कि जहां लोगों का जीवन बेहतर हो, वो समृद्ध जीवन की प्राप्त कर लें और समृद्धशाली बन जाए साथियों, मैं आपको 5 ऐसे स्टेप बताने वाला हूँ कि जिनके माध्यम से यदि आपने उन्हें अपने जीवन में अपना लिया तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आएगा साथियों। सबसे पहले आपको करना है, आपको अपने कार्यों की एक सूची बनानी है और उस सूची में आपको ये तय करना है, ये एनालिसिस करना है अथवा उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के इस तरह से नंबर पर लाना है, उनकी एक लिस्टिंग करनी है कि जिसमें जो सबसे पहला आवश्यक कार्य आपका कौन सा है और सबसे अनावश्यक कार्य आपका कौन सा है। साथियों, हमेशा ध्यान रखें, जो आपका अत्यंत आवश्यक कार्य है उसे सबसे नंबर 1 पर ले जाएं और जो आपका अनावश्यक कार्य है उसे सबसे पीछे छोड़ दें साथियों, यदि आपने अपने इन कार्यों को प्रायोरिटाइज करना सीख लिया, इनको प्राथमिकता के आधार पर आपने निर्धारित करना सीख लिया, तो साथियों आप देखेंगे आपका आउटपुट बढ़ जाएगा और आपको निश्चित रूप से पता होगा कि आज आपके लिए कौन सा कार्य करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इससे आपका समय ही नहीं बचेगा, आपकी तरक्की भी अधिक होगी, आपकी समृद्धि भी अधिक होगी साथियों। और साथियों, दूसरा काम आपको करना है, आपको अपने कार्य और अपने जीवन के अंदर, क्योंकि हमारे पास समय निश्चित है साथियों, उस समय के अंदर ही एक ऐसी विभाजन रेखा तैयार करनी है, एक ऐसी बाउंड्री सेट करनी है ताकि आपको क्लियर कट ये पता हो कि ये समय आपके कार्य का है और ये समय आपके पर्सनल जीवन का है। यानी कि जहाँ आपका व्यक्तिगत जीवन का जो समय है उसमें आपके कार्य का समय मिक्स नहीं होना चाहिए, दोनों ही अलग होना चाहिए, दोनों की सीमाएं अलग होनी चाहिए साथियों। और साथियों, यदि आप ये करने में कामयाब होंगे तो आपको कभी तनाव नहीं होगा अपने व्यक्तिगत जीवन में अथवा कार्य करने के जीवन में साथियों। और साथियों, तीसरा काम आपको करना है जो इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि जिसके माध्यम से आप देखेंगे आपका कार्य करने की ऊर्जा ही नहीं बढ़ेगी, यानी कि उत्साह ही नहीं बढ़ेगा, आपके माइंड का फोकस, आपके मस्तिष्क की कैप्चर करने की ताकत
अथवा वो पावर जो कम समय में अधिक चीज़ों को एनालिसिस कर सकती है, ग्रहण कर सकती है, वो साथियों बढ़ जाएगी और इससे आपका आउटपुट बढ़ेगा, आपकी समृद्धि बढ़ेगी। और साथियों इसको हम कहते हैं कि आपको एक प्रैक्टिस करनी है अपने को माइंड को विश्राम देने की, अथवा सोने की, अथवा कार्य करने की। यानी कि यदि आपने एक प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी एक मेडिटेशन के रूप में, एक ध्यान की अवस्था के रूप में, अथवा कार्य करने के बीच बीच में ब्रेक लेने के तरीक़ों से, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके इस ध्यान और आपके विश्राम करने की कला से आपके मस्तिष्क की, आपके शरीर की ग्रहण करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और आपके रिजल्ट भी बढ़ जाएंगे साथियों। और साथियों अगला कार्य आपको करना है कि आपको प्रातः उठने से लेके और रात को सोने तक अपने पूरे समय को निश्चित शेड्यूलिंग करनी है। यानी कि एक ऐसी सूची तैयार करनी है कि जिसमें आपको पता होना चाहिए आप कितने घंटे सोएंगे, कितना घंटा आपके व्यक्तिगत जीवन का होगा, कितना समय आपके कार्यों का होगा, अथवा किस किस समय आप कौन सा कार्य करेंगे, किस किस समय आप आराम करेंगे। और निश्चित रूप से यदि आपने ये टास्क को शेड्यूलिंग करना सीख लिया, अपने समय को शेड्यूल करना सीख लिया, निश्चित करना सीख लिया, अथवा उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना सीख लिया, तो साथियों आप देखेंगे इससे आपका आउटपुट, इससे आपकी प्रॉस्पेरिटी तेज़ी से बढ़ने वाली है। और साथियों अंतिम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि आपको कम से कम साप्ताहिक स्तर पर, यानी कि प्रत्येक सप्ताह एक ऐसा समय निकालना है, एक ऐसा समय निश्चित करना है कि जिसमें आप पूरे सप्ताह के अपने कार्यों का मूल्यांकन कर सकें, अथवा अपने शेड्यूल को देख सकें, अपनी वर्किंग लाइफ को देख सकें, आप अपनी पर्सनल लाइफ को देख सकें, यानी कि उसकी विवेचना कर सकें, उसको एनालिसिस कर सकें और आप ये समझ सकें कि आपको कहाँ कहाँ अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। और साथियों यदि ये अमेंडमेंट करना, ये एनालिसिस करना आपने प्रत्येक साप्ताहिक स्तर पर जारी रखा, तो साथियों आप देखेंगे इससे आपके रिजल्ट बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। आप अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेज़ी से जाएंगे साथियों, क्योंकि निश्चित रूप से जिस शेड्यूल के साथ आप कार्य करते हैं उस सप्ताह के अंतिम जो आपके परिणाम मिलेंगे, उन परिणामों से आपको एक प्रैक्टिकल रूप में एक आभास होगा, एक एहसास होगा कि आपको कहाँ कहाँ अपने अंदर परिवर्तन करने की आवश्यकता है साथियों। और यदि ये परिवर्तन आपने करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से वो आपको तेज़ी से समृद्ध बनाएगा साथियों। और साथियों अगर ये पांचों टिप्स, ये पांचों स्टेप आपने अपने जीवन का एक अंग बना लिए, तो साथियों आप देखेंगे कि आपका जीवन बेहद सुविधाजनक हो जाएगा, बेहद आउटपुट देने वाला हो जाएगा, बेहद आपको तरक्की करने वाला हो जाएगा साथियों। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो साथियों जनसेवा के लिए अधिक से अधिक लाइक शेयर अवश्य करना साथियों। और अगर आपका कोई कमेंट है, आपका इससे संबंधित कोई समस्या है, तो आप निसंकोच हमें कमेंट में अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अथवा हमारा जो गूगल फॉर्म है उसके माध्यम से आप अपनी समस्या हमें भेज भी सकते हैं और अपना मार्गदर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही जनसेवा है, हमारा लक्ष्य ही लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है साथियों। और अगर साथियों ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने शेयर के साथ साथ हमारा मार्गदर्शन भी करना कि आपको कहाँ समस्या आ रही है, हम आपका सहयोग कहाँ कर सकते हैं साथियों। और साथियों हमें आपके साथ सहयोग करना, आपके साथ कार्य करना हमेशा अच्छा लगता है साथियों। हम हमेशा आपके हर कमेंट का, हर आपके एक विचार का सम्मान के साथ आदर करते हैं और प्रतीक्षा में रहते हैं। नमस्कार, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।